पश्चिम बंगाल में राजनीति इस वक्त आग की तरह सुलग रही है और इस आग के बीच सबसे जोरदार आवाज उठाई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सड़कें भर गई है, भीड़ उमड़ पड़ी है और ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली है। अगर बीजेपी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं पूरे देश में बीजेपी की जड़ें हिला दूंगी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी घसीटते हुए कहा, ये अब चुनाव आयोग नहीं रहा, ये बीजेपी कमीशन बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रैली में ममता ने क्या क्या कहा, बीजेपी पर इतने सीधे आरोप क्यों, और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर ममता बनर्जी की तीखी टिप्पणी का मतलब क्या है। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पश्चिम बंगाल एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राज्य भर में भारी विरोध जारी है, लोग सड़क पर उतर आए हैं और तो पश्चिम बंगाल में भी प्रदर्शन जारी देखने को मिल रहा है। और इसी प्रदर्शन की अगुवाई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। बगांव के चंदपाटा से ठाकुर नगर तक निकाली गई रैली ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। लगभग 3 किलोमीटर की ये रैली जनसैलाब में बदल गई और ममता बनर्जी के हर बयान ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ममता बनर्जी ने इस रैली में सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया को अराजक और धमकी भरी करार दिया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार और बीजेपी के इशारों पर ये पूरी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई है ताकि लाखों वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सके। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। ममता ने रैली के दौरान कहा, मैं जान दे दूंगी लेकिन किसी भी वैध मतदाता के अधिकार को छीनने नहीं दूंगी। उनका सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार बयान था, अगर बीजेपी बंगाल में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे देश में बीजेपी की जड़ें हिला दूंगी। ये बयान साफ दिखाता है कि ममता राजनीतिक लड़ाई को बंगाल से बाहर ले जाने को अब बिल्कुल तैयार है। रैली में ममता बनर्जी ने सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पहले निष्पक्ष संस्था हुआ करता था लेकिन अब वह बीजेपी कमीशन बन चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी उंगली उठाई और कहा कि ये खुले तौर पर बीजेपी की लाइन पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि चुनाव आयोग का काम लोकतंत्र की रक्षा करना है, न कि किसी पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाना। ममता बनर्जी ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया की वजह से बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज पर इतना दबाव डाला गया कि कुछ की मौतें भी हो गई। उन्होंने कहा कि इस तनाव और दबाव के लिए कौन जिम्मेदार है, इन परिवारों को न्याय कौन देगा। उनका मानना है कि ये प्रक्रिया केवल सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों को भी डराने के लिए लाई गई है। रैली ठाकुर नगर में समाप्त हुई जो मटुआ समुदाय का मुख्य केंद्र है। ये वही समुदाय है जिसे बीजेपी और टीएमसी दोनों अपने अपने राजनीतिक समीकरणों में बेहद अहम मानती है। मटुआ समुदाय में ये आशंका फैलाई गई कि एसआईआर के बाद मतदाता सूची के नाम काट दिए जाएंगे और इससे उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस समुदाय को आश्वासन दिलाया कि उनका नाम किसी भी कीमत पर मतदाता सूची से हटने नहीं देगी। उन्होंने कहा, मटुआ समुदाय मेरे साथ है और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर डरने नहीं दूंगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार चुनाव का परिणाम इसी एसआईआर का प्रभाव था और विपक्ष वहां बीजेपी की रणनीति को समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर 2-3 साल में किया जाए तो टीएमसी उनका समर्थन भी कर सकती है, लेकिन अचानक और इतने आक्रामक तरीके से इसे लागू करना राजनीतिक साजिश है। चुनाव आयोग पर भी उनके आरोप लगातार तीखे रहे। उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची का ड्राफ्ट आया तभी असली आपदा सामने आई और देश के सामने सच आया कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर लाखों मतदाताओं के अधिकार पर हमला किया है। रैली में ममता का संदेश बिल्कुल साफ था कि ये अपने राज्य के नागरिकों के अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, कि न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग तक को चुनौती दे रही है कि एसआईआर का विरोध सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मुद्दा है। तो पश्चिम बंगाल से निकली ये रैली सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, ये आने वाले चुनावों और
राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाली बड़ी लड़ाई बन चुकी है। ममता बनर्जी का सीधा सीधा हमला बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर एसआईआर को लेकर उठते सवाल और मटुआ समुदाय में फैला डर, ये सब मिलकर इस बात को और गहरा बना देता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी क्या जवाब देती है, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई सफाई देगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।